नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में करीब 2000 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, लेकिन आंकड़ों के बढ़ने के बावजूद कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम पड़ी है। देखिए क्या कहते हैं आंकड़े और साथ ही देखिए देश के हर बड़े राज्य का कोरोना मीटर। भारत में कोरोना के किलर स्पीड थोड़ी कम हुई है, लेकिन कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। कोरोना मरीजों की संख्या 26,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में 1990 मामले सामने आए हैं। एक दिन में 2000 से कुछ ही कम कोरोना मरीजों का आंकड़ा बहुत ही डराने वाला है। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत का भरोसा जताया। कल वो सभी राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग हमें सुरक्षित रखने के लिए क्यों जरूरी है। हालांकि अब भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत समझने को तैयार ही नहीं है। आपको सबसे पहले भारत का कोरोना मीटर दिखाते हैं। अब तक कोरोना के 26,496 मामले सामने आए हैं, तो वहीं अब तक 824 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5,803 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। अब देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की क्या रफ्तार रही। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1990 केस सामने आए हैं, तो वहीं 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हर बड़े राज्य का कोरोना मीटर दिखाते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जो भारत में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। महाराष्ट्र में कुल 7,628 कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। यहां मौत का आंकड़ा 323 पहुंच चुका है। गुजरात में मरीजों की संख्या 3071 पहुंच गई है। मरने वालों का आंकड़ा 133 है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के 2096 केस सामने आ चुके हैं और 99 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कुल केस 2625 पहुंच गए हैं। 54 लोग कोरोना के खिलाफ जंग हार चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के 2141 केस सामने आ चुके हैं। 35 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में 1793 केस हो गए हैं और मौत का आंकड़ा 27 पहुंच गया है। देश में बीते 24 घंटे में 1990 कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 1198 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। गुजरात में 347 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। एमपी में भी कोरोना के केस 2000 के पार पहुंच गए हैं और बीते एक दिन में 397 केस सामने आए हैं। कोरोना भले ही कंट्रोल में आ रहा हो, लेकिन उसके अलार्मिंग स्पीड से डर लगातार बना हुआ है। आपको पिछले 6 दिन के आंकड़े बताते हैं। 21 अप्रैल को देश में 18,601 कोरोना के मरीज थे। 22 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 19,984 हो गया। 23 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव केस 21,393 हो गए। 24 अप्रैल को 23,077 लोग कोरोना से संक्रमित थे। 25 अप्रैल को देश में 24,506 और 26 अप्रैल यानी आज भारत में कोरोना के 26,496 केस हैं। आपको क्यों बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है? यह समझने के लिए आप कोरोना से मौत का डरावना आंकड़ा देख लें। 21 अप्रैल तक देश में कोरोना से 603 लोगों की मौत हो चुकी थी और 24 घंटे में 44 लोग कोरोना से जंग हार चुके थे। 22 अप्रैल को मौत का आंकड़ा 652 हो गया और 24 घंटे में 39 लोगों की मौत हुई। 23 अप्रैल को कोरोना से मौत का फिगर 686 हो गया, जबकि 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हो गई। 24 अप्रैल को भारत में कोरोना से मौत की संख्या 723 हो गई और 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हुई। 25 अप्रैल को कुल मौत का आंकड़ा 779 हो गया, 24 घंटे में 56 लोगों की मौत हुई। 26 अप्रैल यानी आज तक कोरोना से 824 मरीजों की मौत हुई। कल से अगर तुलना करें तो 24 घंटे में 45 मरीज जान गंवा चुके हैं। कोरोना की डेडली स्पीड खतरनाक है, लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार कह रही है कि भारत में कोरोना कंट्रोल में है, तो उसकी वजह है आपके आंकड़े देखिए। 24 मार्च को आधी रात के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और एक हफ्ते बाद यानी 30 मार्च को कोरोना मरीजों की संख्या 1251 थी और डबलिंग रेट 5.2 थी, यानी लगभग 5 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे थे। 31 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 4,421 केस दर्ज हुए, क्योंकि केस 4 दिन में दोगुने होने लगे, मगर तीसरे हफ्ते में सुधार शुरू हो गया। 7 से 13 अप्रैल के बीच केस तो हो गए 10,363, लेकिन कोरोना वायरस के डबल होने का टाइम 6 दिन हो गया।
14 से 20 अप्रैल के बीच 18,601 केस हो गए, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले दोगुने लग सकते हैं। लेकिन यहां भी कोरोना के बढ़ने की रफ्तार में सुधार आया। कोरोना के केस 6 दिन के बजाय 8 दिन में दोगुने हो रहे थे। अब जब केस करीब 26,500 है, तो इसका डबलिंग रेट 10, यानी कोरोना केस को दोगुना होने में 10 दिन का वक्त लग रहा है। भारत में कोरोना के 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और इनमें से 23,000 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। अमेरिका में 26 मार्च तक कोरोना वायरस को लेकर 5 लाख टेस्ट में से 80,000 मरीज सामने आए थे, यानी भारत से 60,000 ज्यादा। इसी तरह इटली में 31 मार्च तक 5 लाख टेस्ट हो चुके थे और वहां तब तक 1 लाख कोरोना केस डिटेक्ट हुए। यह संख्या भारत से 80,000 ज्यादा थी। ब्रिटेन में 20 अप्रैल को 5 लाख टेस्ट पूरे हुए, तब वहां कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 1,20,000 थी, यानी भारत से 1 लाख केस ज्यादा। अगर टर्की से भी कंपेयर करें तो 16 अप्रैल को टर्की में 5 लाख टेस्ट पूरे हुए, तो यहां 80,000 केस सामने आए, यानी यहां भी 5 लाख टेस्ट के बाद भारत से 60,000 ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना को लेकर यह आंकड़े थोड़े राहत पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर यूपी से बड़ी खबर आई है। वाराणसी में 1-2 नहीं बल्कि 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक उप निरीक्षक, 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी पुलिसकर्मी सिगरा थाना क्षेत्र के नगर निगम चौकी पर तैनात थे। एक तरफ कोरोना वॉरियर अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं, तो वहीं कुछ लोग इनकी मेहनत पर पानी फेरने पर तुले हैं। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने हेल्थ वर्कर्स के साथ बदसलूकी की। आरोप है कि खाने को लेकर अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों ने हंगामा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में बदसलूकी की घटना कैद हो गई। बता दें कि इस अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव सभी मरीजों को खाने में पैक्ड थाली और पीने के लिए मिनरल वाटर दिया जाता है। बावजूद इसके मरीजों ने अस्पताल में खूब बवाल काटा। आज मन की बात में पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ रहे देश के नागरिकों पर गर्व जताया। कहा कि देश के नागरिक कोरोना के खिलाफ ऐसे जंग लड़ रहे हैं जैसे कोई महायज्ञ हो। पीएम मोदी ने रमजान के पवित्र महीने में लोगों से संयम बरतने की अपील की और साथ ही सभी लोगों से अपील की कि इस बार ज्यादा इबादत करके, ताकि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए। हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। इस घड़ी में दुनिया के लिए भी, समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। एक ऐसा समय है कि अगर भारत दुनिया को दवाइयां न भी दे तो कोई भारत को दोषी नहीं मानता। हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों का जीवन बचाना है। लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा।
अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा मुंह ढकना है। साथियों, हमारे समाज में एक और बड़ी जागरूकता ये आई है कि अब सभी लोग ये समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं। यहाँ वहाँ कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था। ये स्वच्छता और स्वास्थ्य को गंभीर चुनौती भी देता था। वैसे एक तरह से देखें तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते रहे, लेकिन ये समस्या समाज से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो समय आ गया है कि इस बुरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। साथियों, रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर हर ताजा अपडेट दी है। साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है और साथ ही दिल्ली में दुकानों को खोलने का प्लान भी बताया। 7वें हफ्ते में 21 लोगों की मौत हुई थी। पिछले हफ्ते में 9 लोगों की मौत हुई थी। हमारा मकसद है एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। हम सब लोगों ने, आप सब लोगों ने बड़ी कठिनाई के साथ ये जो लॉकडाउन है इसका पालन आप लोग कर रहे हैं और अगर हम इसी तरह से पालन करते रहें तो मुझे उम्मीद है इस महामारी से हम लोग निजात पा सकते हैं। जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें थी, दवाई की दुकान, किराने की दुकान, खाने पीने की दुकान, सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकान, दूध की सर्विसेज, वो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो जारी रहेंगी, उसको कोई छेड़ नहीं रहा। वो एज इट इज़ जारी रहेंगी, वो खुली रहेंगी, वो सप्लाई होती रहेंगी। इसके अलावा कोई मार्केट नहीं खोले जाएंगे। प्लाज्मा से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है आज सुबह तक। कोरोना के खिलाफ जंग में PM से लेकर प्रशासन सभी लॉकडाउन का पालन करने की गुहार लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि यही वो हथियार है जिससे कोरोना को मात दिया जा सकता है। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना तो अपनी जान की फिक्र है और ना ही दूसरों की। इंदौर में ऐसे एक शख्स बिना मास्क के सड़क पर करोड़ों की कार लेकर निकल पड़ा। हॉटस्पॉट जोन में सड़कों पर फराटे भरने लगा। बिना मास्क लगाए इस रईसजादे को सड़क पर फराटा भरते देख खाकी वाले ने रोक लिया। सामने खाकी वाले को देखकर इस रईसजादे की सारी हेकड़ी निकल गई। इस युवक ने पास दिखाने की कोशिश की लेकिन पुलिस वाले ने लॉकडाउन को तरजीह देते हुए इसको सजा दे डाली। पुलिस वाले ने इस रईसजादे को उठक बैठक करने के लिए मजबूर किया। अरे हमसे बैठ जा कि बिठाऊं तो सिखाऊं अभी मैं हमसे बैठ चल खुला ठीक है उठक बैठक लगा ले
से बैठ ले, लगन तो बहुत खाया, लाल हो रहा है, ढंग से बैठ। बैठ ले, लगा 100 लगा, मास्क ले, शर्म आ रही है, मास्क लगा, शर्म नहीं है, अब शर्म आ रही है, बैठ। उसका मतलब नहीं लगाया क्यों नहीं, बैठ नीचे बैठ। चश्मा भी तेरे को हाथ करता है, लेकिन तो मास्क लगाता। मैं ये मानता हूँ कि उसमें पुलिस प्रशासन का एक भी आदमी नहीं था। अगर उस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो वो सारे नगर सुरक्षा समिति के लोग हैं जिनके पास ये पावर नहीं है। उनको डंडे दे दिए गए हैं और उनकी जो लैंग्वेज है आप उस वीडियो के माध्यम से भी सुन लें, और इतनी अब्यूज़ लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। जो आप वीडियो में देखते हैं कि तुम उतरो, मेरे बेटे में अच्छे संस्कार है, वो 20 साल का हैगा। आज कोई दूसरा लड़का 20 साल का होता तो शायद ये चीज़ें हमारे खिलाफ हो जाती, क्योंकि आदमी को गुस्सा आएगा, उसके साथ कोई नाजायज़ हरकत करेगा, उसको सिर्फ बोलने का मौका दिया जाता, उसकी चीज़ें सुन ली जाती है। अगर वो कोई फॉल्ट है तो उसको आप थाने ले जाते, केस मुकदमा कायम करते, न्याय प्रक्रिया पूरी समाज में। ये तरीका नहीं है कि आप उसको बैठक लगवा करके और मीडिया में हम लोगों की इज्जत को खराब। पूरी दुनिया कोरोना से बुरी तरह से जूझ रही है। दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां कोरोना ने कदम ना रखे हों। करीब 30 लाख से ज्यादा लोग किलर वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। कोरोना ने मौत का जो तांडव मचाया है वो पूरी दुनिया देख रही है। इस जानलेवा वायरस के सामने सभी बेबस हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने भी कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं। सबसे पहले आपको दुनिया भर में मौत के आंकड़े दिखाते हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना से 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वहां 9,60,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस हैं। तो वहीं इटली में 1,95,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं। इटली में 26,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। अमेरिका और इटली के अलावा स्पेन भी कोरोना के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। स्पेन में 22,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहां भी 1,61,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और 22,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,23,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव्स का आंकड़ा 29,20,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर में 2,03,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन अस्पताल के बाहर रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर परमानेंट रख दिए गए हैं। अस्पताल से दिन भर जितने शव निकलते हैं उन सभी को ट्रेलर में रख दिया जाता है। बाद में गाड़ियों के जरिए डेड बॉडीज को कब्रिस्तान ले जाया जाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। शुरू में जब ये रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर अस्पताल के बाहर लगा था तो लोगों को हैरानी हुई, लेकिन अब मौत का आंकड़ा हद पार करता जा रहा है और यहां अब एक नहीं बल्कि कई ट्रेलर रख दिए गए हैं। मेड इन चाइना बीमारी कोरोना ने महज 105 दिनों में मौत का वो तांडव किया है कि पूरी दुनिया में 2 लाख से भी ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। दुनिया में कोरोना से पहली मौत 11 जनवरी को हुई और 90 दिन में यानी 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। लेकिन इसके बाद कोरोना ने बुलेट ट्रेन से भी तेज स्पीड पकड़ी और लोगों की मरने की संख्या दोगुनी तिगुनी हो गई। 1 लाख से 2 लाख मौत पहुंचने में महज 15 दिन का वक्त लगा। 10 अप्रैल तक कोरोना से 1 लाख मौत हुई थी। 25 अप्रैल को यह नंबर 2 लाख के पार पहुंच गए। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से इसमें इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया में 29 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में हैं। इतनी बड़ी तादाद को देखकर विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि दुनिया भर में मौत का यह आंकड़ा कई गुना बढ़ेगा। मौत के इन आंकड़ों में अमेरिका का हिस्सा सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में हुई मौतों में अकेले अमेरिका के 25% लोगों ने दम तोड़ा है। अमेरिका में 54,000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं, जबकि करीब 9.5 लाख लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने इतनी ज्यादा मौतें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देखी थी। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया, जिसमें 4 लाख से ज्यादा अमेरिकियों ने जान गंवाई। लेकिन इस बार महज 100 दिनों के अंदर ही अमेरिका बेहाल है। ऊपर से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की चेतावनी दुनिया की नींद उड़ा रही है। शनिवार को WHO ने एक और नई चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है मौजूदा समय में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि कोविड-19 वायरस से ठीक होने वाले मरीजों के शरीर में ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि उन्हें आगे कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाए रखे। WHO ने यह भी कहा है कि इस बात को लेकर भी शक है कि किसी को एक बार कोरोना हो जाने के बाद उसे दोबारा यह बीमारी नहीं होगी। WHO ने यह तथ्य अपनी कई रिसर्च और केस स्टडीज के बाद पेश किया। अमेरिका की तरह दुनिया के शक्तिशाली देशों में शुमार ब्रिटेन भी जानलेवा वायरस से बुरी तरह पस्त है। ब्रिटेन में करीब 1.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 20,000 से ज्यादा लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। ब्रिटेन के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। अस्पतालों की मॉर्चरी पूरी तरह से भरी हुई है और किसी को भी दहलाने के लिए काफी है।
लोगों में मौत का डर ऐसा बैठ चुका है कि कैंसर और दूसरी जानलेवा बीमारियों से ग्रसित रोगियों ने भी अस्पताल जाना छोड़ दिया है। लोगों को डर है कि वो अगर अस्पताल गए तो कोविड-19 की चपेट में आ जाएंगे। कैंसर के लिए बने अस्पतालों के वार्ड खाली हैं। वहां कोई मरीज झांकने को भी नहीं आ रहा। यूरोप बुरी तरह करा रहा है। आशंका है कि यूरोप के देशों को अभी और बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। वहीं चीन ने अपने बाजार खोल दिए हैं। चीन का दावा है कि वहां जनजीवन सामान्य हो रहा है। दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर इसी समय हाजिर होंगे आपके सामने।